अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आफ्ताब। वेलकम टू आफ्ताब गार्डनिंग आइडियाज़। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सनफ्लावर पर। सनफ्लावर बहुत ही इजी टू ग्रो और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। सनफ्लावर के पौधे तकरीबन सारा साल फूलों से भरे रहते हैं और इस पौधे पर बहुत ही बड़े और खूबसूरत फूल खिलते हैं। इस पौधे के फूल देखने में बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी दिनों तक पौधों पर खिले रहते हैं। सनफ्लावर के पौधों को हम छोटे बड़े पॉट्स और क्यारियों में लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम इन पौधों को 12 से 15 इंच के पॉट या क्यारी में लगाएं तो ये पौधे बहुत जल्द बुशी और दरख्त की शेप अख्तियार कर लेंगे। सनफ्लावर को हम जनवरी से अप्रैल तक ग्रो कर सकते हैं। सनफ्लावर के पौधों को हम बीज से बहुत आसानी के साथ उगा सकते हैं। ये बहुत ही सख्त जान पौधे होते हैं और जून जुलाई की गर्मी में बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करते हैं। सनफ्लावर के बीज लगाने के लिए जो मिट्टी हम तैयार करेंगे वो सॉफ्ट और बुरबुरी होनी चाहिए। सॉफ्ट और बुरबुरी मिट्टी बनाने के लिए आप लेंगे 70% मिट्टी और 30% रेत। अगर आप अपने गार्डन की पुरानी मिट्टी में बीज लगाना चाहते हैं तो छानकर इस मिट्टी में भी बीज लगा सकते हैं। सनफ्लावर के बीज तकरीबन हर किस्म की मिट्टी में जर्मिनेशन शुरू कर देते हैं, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं। आपके पास जो भी मिट्टी हो आप इसमें बीज लगा सकते हैं। बस ये ख्याल रखें बीज फ्रेश और हेल्थी हों, तो इंशाल्लाह 3 दिन में ही जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी। मेरे पास तो इस वक्त सनफ्लावर के बहुत ज़्यादा पौधे ग्रो किए हुए हैं। ये तो जस्ट आपको दिखाने के लिए कि सनफ्लावर के बीज कितनी जल्दी और आसानी के साथ ग्रो हो जाते हैं, इन कप में लगा रहा हूँ ताकि आप भी मोटिवेट हों और आप भी अपने घर में ऐसे पौधे लगाएं जिनकी एक तो केयर बहुत ही कम करना पड़े और दूसरा ये पौधे फूलों से भरे रहें और आपके घर गार्डन और टेरेस की खूबसूरती में इजाफा करते रहें। सनफ्लावर तो इतना इजी ग्रो प्लांट है, बस आप किसी भी पौधे से सनफ्लावर का एक मुरझाया हुआ फूल उतारें और इसमें से बीज निकाल लें। अगर ये बीज खुश्क हैं तो आप उसी वक्त ये बीज लगा सकते हैं, नहीं तो 1 या 2 दिन तक इस बीज को शेडी एरिया में खुश्क करने के बाद लगाएं। सनफ्लावर के बीज लगाने के लिए इन कप में मिट्टी भरने के बाद हाफ इंच तक होल कर लें और फिर इन होल में बीज रखने के बाद इसी मिट्टी से इन बीज को कवर कर दें। बीज को कवर करने के बाद इन कप में पानी दें। पानी इतना देंगे कि कप में मौजूद सुराख से निकल आए और फिर इन कप को शेडी एरिया में रखेंगे। सनफ्लावर के बीज 3 से 4 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं, तो अब वेट करते हैं ये बीज कितने दिन में जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं। ये 8 दिन बाद का रिज़ल्ट है और तमाम बीज से ही पौधे निकल आए हैं और इन पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है। अब आप इन पौधों को ऐसी जगह पर रखें जहां सुबह 4 से 5 घंटे की धूप आती हो और 8 से 10 दिन के बाद आप इन पौधों को फुल धूप में रख सकते हैं। जब बीज से पौधे निकल आएँ तो इन बेबी प्लांट को परिंदों से ज़रूर बचाएं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको 1 से 2 माह पहले ग्रो किए हुए सनफ्लावर के पौधे दिखाता हूँ और ये भी दिखाता हूँ कि इन पौधों को मैंने कितने बड़े पॉट्स में लगाया है और इनकी ग्रोथ कैसी हो रही है। सनफ्लावर के इन पौधों को तकरीबन 1 माह पहले ग्रो किया है। इन पौधों को मैंने प्लास्टिक की बोतल में लगाया हुआ है। इस बोतल की गहराई और चौड़ाई तकरीबन 3 से 4 इंच तक होगी। इसमें भी इन प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और ये पौधे फुल धूप में पड़े हुए हैं। आप भी छोटे साइज़ के पॉट में इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ख्याल ये रखना पड़ेगा कि डे बाई डे मौसम गर्म हो रहा है और इन पॉट में मिट्टी जल्द खुश्क हो जाती है, इसलिए इन पॉट्स में 2 टाइम पानी देना पड़ेगा। अब मैं आपको इससे भी बड़े पॉट और क्यारी में लगे हुए पौधों की ग्रोथ कैसी हो रही है और इन पौधों को मैं कौन सा फर्टिलाइज़र दे रहा हूँ ताकि इन पौधों पर ज़्यादा फूल आएँ, ये सब कुछ भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो पौधे आप देख रहे हैं इनको ग्रो किए हुए 1.5 से 2 माह हो गए हैं और इन पौधों के पॉट का साइज़ 6 इंच तक है और ये पॉट भी वेस्ट बोतल से ही तैयार किए हैं। इन पॉट में भी इन पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। अब मैं आपको क्यारी में लगे हुए पौधे दिखाता हूँ और आप देख सकते हैं कि इन पौधों की ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त हो रही है और इन पौधों के पत्तों का साइज़ भी देखें कितना बड़ा है और कितने ज़्यादा फ्लावर इन पौधों पर आए हुए हैं। इन पौधों को मैं 1 माह बाद किचन वेस्ट कंपोस्ट दे रहा हूँ। किचन वेस्ट कंपोस्ट में न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा मकदार में होते हैं जो हमारे फूलों वाले और फलों वाले पौधों के लिए बहुत मुफीद होते हैं और हम इस फर्टिलाइज़र को आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं।
और इस खाद के रिज़ल्ट भी 100% हैं। इसके अलावा मैं इन पौधों पर कैल्शियम फोलियर स्प्रे भी कर रहा हूँ। कैल्शियम फर्टिलाइज़र पौधों को बीमारी लगने से बचाता है और पौधे के तने और टहनियों को मजबूत बनाने में मदद देता है और साथ फल और फूल के साइज़ को भी बड़ा करता है। अगर आप ये दोनों फर्टिलाइज़र बनाना चाहते हैं तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। आप इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिए।